हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, हाई नेक, कार्डिगन, जैकेट किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 8 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 8 फंदे गिन लीजिए, फिर से 8, फिर से 8, फिर से 8। इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट पर आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 34 फंदे, 8 के मल्टीपल करके और 2 फंदे एक्स्ट्रा। अब जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई, वही पहली सिलाई मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि पहली सिलाई कैसे बनेगी। बहुत ही आसान सा डिजाइन है, न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और पहली सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। ये देख लीजिए, ऐसे आपने धागा अपनी तरफ रखना है और उल्टा उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देना है। तो ये देखिए, पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई को भी उल्टी साइड से हम बिल्कुल उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो इसी तरह से धागा अपनी तरफ रखिए और उल्टा उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को ठीक पहली सिलाई के जैसे ही हम उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो इसे भी आप उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। चौथी सिलाई इसकी उल्टी साइड पर आएगी। चौथी सिलाई को भी आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। तो 4 सिलाइयाँ इस डिजाइन में बिल्कुल उल्टी बुननी होती हैं, जिससे हमारे पास इस तरह की ये 2 लाइनें आएंगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो तीसरी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया है और अब मैं चौथी सिलाई को भी उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, 4 सिलाइयाँ हमारी उल्टी उल्टी कंप्लीट हो गई हैं, जिससे हमारे पास ये 2 लाइनें आ गई। अब 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागे को पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। अब देखिए, 1 एज स्टिच हो गया और 3 हमने सीधे बनाए, तो टोटल हमारे यहाँ पर 4 फंदे आ गए हैं। अब 1 फंदे के हम 3 फंदे बनाएंगे। सिलाई हमारी पूरी सीधी बनेगी। ध्यान से देखिए, 1 फंदे को हमने ऐसे सीधा बनाया और इसे हम इतना लूज रखेंगे। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और इसी फंदे को हम फिर से सीधा बुनेंगे, तो फिर इसे हम उतार देंगे। तो देखिए, ये हमने 1 से 3 फंदे बना लिए। अब नेक्स्ट फंदे के भी हम 1 से 3 बनाएंगे। देखिए, एक बार हमने इस फंदे को सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसी फंदे को हम दोबारा से सीधा बुन देंगे और इसे उतार देंगे। तो ये हमारे 1 से 3 हो गए हैं। अब हमें 6 फंदे सीधे बनाने हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो ये देखिए, इस डिजाइन का या तो आप इस तरह से हिसाब लगाइए, एज स्टिच को छोड़कर 3 यहाँ सीधे फंदे, 2 फंदे के ये हमने 1 के 3 1 के 3 बनाए और 3 ये, यहाँ तक 8 होते हैं। या आप ऐसे काउंट कर लीजिए, अब डिजाइन बनाते टाइम ये 4 फंदे छोड़कर 1 एज स्टिच, 3 सीधे, इनको छोड़कर 1 फंदे का 3 बनाया, 1 का 3 बनाया, 6 सीधे। अब यही 8 फंदे का डिजाइन आप बार बार रिपीट कीजिए। तो देखिए, 1 फंदे से हम 3 बनाएंगे, एक बार इसको हम सीधा बुनेंगे और फंदे को लूज रखेंगे,
धागा अपनी तरफ करेंगे, इसी फंदे को दोबारा से सीधा बना देंगे। तो ठीक है जी, ये एक के हमारे 3 हो गए। फिर से एक फंदे के 3 बनाएंगे। एक बार इस फंदे को सीधा बुनेंगे, लूज रखेंगे फंदे को, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इसी फंदे को फिर से हम सीधा बुनेंगे और उतार देंगे। तो इस तरह से हमने ये 2 बार एक का 3 कर दिया। फिर 6 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से हम डिजाइन को रिपीट करेंगे, एक फंदे के 3 बनाएंगे। एक बार सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ करके इसी फंदे को हम फिर से सीधा बना देंगे। तो 1 से 3 हो गए। फिर एक बार फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इसी फंदे को फिर से हम सीधा बनाएंगे। तो 1 से 3 हो गए। अब हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से हम एक फंदे के 3 बनाएंगे। देखिए, एक बार फंदे को सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदे को सीधा बुनेंगे। तो 1 से 3 हो गए। फिर एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसी फंदे को फिर से हम सीधा बुन देंगे। तो ये हमारे 1 से 3 हो गए। आगे जितने भी फंदे हों 6 सीधे बनाइए। फिर से ये 2 बार 1 का 3 कीजिए। लास्ट में आपके 4 फंदे बच जाएंगे। इसमें से आप 3 फंदे सीधे बनाइए, 1 2 और ये 3। अगर एज स्टिच को स्लिप करना हो तो सीधा बुन लीजिए, नहीं तो दोनों साइड से इसे उल्टा बुनिए। ये हमारी 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई उल्टी साइड पर, इसे आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, 1 2 3 और ये 4 फंदे यहाँ पर उल्टे बुनने के बाद ये जो हमने एक फंदे के 3 बनाए, इन तीनों को ऐसे लेंगे और स्लिप कर देंगे, इनको बुनना नहीं है। फिर ये दूसरे फंदे पर भी हमने 1 से 3 बनाए थे, इन तीनों को यहाँ पर उतार लेना है। अब ये आगे जो 6 फंदे हैं इनको उल्टा बुनेंगे। इनके यहाँ से जो धागा जाएगा ये टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा लूज छोड़िए इसको, ताकि यहाँ से डिजाइन आपका खिला हुआ बने। तो देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से ये एक फंदे के जो 3 बनाए हुए हैं, इन तीनों को आप ऐसे स्लिप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट फंदे पर भी जो हमने 1 के 3 बनाए, इनको ऐसे स्लिप कर दीजिए, इनको बनाना नहीं है। इसके अगले 6 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ पर फिर से ध्यान रखिए, जो धागा जा रहा है इसको लूज छोड़िए, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से जो हमने एक फंदे के 3 बनाए, इसको स्लिप कीजिए। ये भी हमने 1 से 3 बनाए थे, इनको स्लिप कीजिए। फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर से ये जो हमने 1 से 3 बनाए, इसको स्लिप किया। ये जो 1 से 3 बनाए, इनको स्लिप किया। लास्ट में हमारे 4 फंदे होंगे, इनको हम उल्टा बुन देंगे। तो 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे। अब देखिए, ये वाले जो 2 फंदे हैं, इनको हम छोड़ देंगे। ये जो 1 से हमने 3 बनाए, इस तीनों फंदे में एक साथ सिलाई डाल लेंगे, इन 2 को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई से इनको पीछे से ऐसे डाल देंगे। और ये जो 3 हैं, इनको इसकी अगली वाली साइड पर लाएंगे और पीछे की साइड से ही सिलाई डालते हुए इन 3 का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। तो देखिए, जो हमने 1 से 3 बनाए, इस 7वीं सिलाई पर इन 3 से हमने एक बना दिया और ये 2 फंदे अब सीधे, 1 और ये 2। अब हम इधर के फंदे ट्विस्ट करेंगे। ये जो 1 से 3 बनाए, इनको छोड़ देंगे, बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इन तीनों को उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। इनको पीछे से लाकर हम आगे कर देंगे और इन 2 फंदों को अब हम सीधा बना देंगे। अब रह गए हमारे ये जो 1 से 3 बनाए, इनको आप टाइट हों तो हल्का सा सिलाई से लूज कीजिए,
बैक साइड से सिलाई डालिए और यहाँ आप 3 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। तो जो फंदे हमने बढ़ा दिए थे वो वापस से घटा दिए हैं। अब यहाँ पर 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ देखिए ये वाले 2 फंदे हम छोड़ेंगे और ये जो 1 से 3 किए हुए हैं आगे से इन 3 फंदे में हम ऐसे सिलाई डाल लेंगे। अब ये जो 2 हैं इनको हम सिलाई से उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर पहले डाल देंगे। इनको इनके आगे करेंगे, बैक साइड से 3 फंदे का यहाँ देखिए एक बना देंगे। तो जो बढ़ाए हुए थे वो कम हो गए और ये 2 फंदे अब सीधे, 1 और ये 2। अब इन फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। ये जो 1 के 3 हैं इनको छोड़ेंगे, बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे, इन तीनों को उतार के आगे वाली सिलाई पर हम इनको पहले डाल देंगे और ये हम पीछे से लाएंगे और आगे कर देंगे। अब इन दोनों फंदों को हम पहले सीधा बुनेंगे। ये जो 1 के 3 किए हुए हैं टाइट हों तो इनको थोड़ा सा आप लूज कर लेना, फिर बैक साइड से सिलाई डालकर इन 3 का यहाँ एक फंदा बना दीजिए। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, ये 2 फंदे छोड़ेंगे, ये जो हमने 1 से 3 किए आगे की साइड से इन तीनों में सिलाई डालेंगे, इन 2 को उतारेंगे और ये हमने बैक साइड से 2 फंदे ऐसे डाल देने हैं। इन तीनों को अब हम पहले आगे करेंगे और बैक साइड से इन 3 का यहाँ पर एक फंदा आपने बना देना है। अब ये 2 फंदे भी आप सीधे बनाइए और अब देखिए ये जो 1 से 3 बनाए इनको ट्विस्ट करेंगे। तो ये वाले जो 2 फंदे हैं बैक साइड से इनमें हम ऐसे सिलाई डालेंगे, इन 3 को ऐसे पकड़ेंगे और उतार के आगे वाली सिलाई पर डाल देंगे। इनको पीछे से ले आएंगे और इनके बीच में लाकर दोनों फंदों को पहले हम सीधा बना देंगे। अब ये जो 1 के 3 किए हुए हैं ये बाई चांस अगर आपके बार बार पलटने में टाइट हो जाएं तो फिर से इसमें सिलाई से ऐसे करके हल्का सा लूज कीजिए और बैक साइड से 3 का एक बना दीजिए। फिर 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब फिर से फंदों को ट्विस्ट करेंगे, ये 2 फंदे छोड़ के ये जो 1 से हमने 3 किए इन तीनों में ऐसे सिलाई डालेंगे, इन 2 को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर इन 2 फंदों को हम पहले डाल देंगे। तो इनको आप डालिए और फिर इनको सीधा बना दीजिए। ये जो 3 है पहले इनको बुनना होता, तो ये तो हमने यहाँ डाल दिए और इसको यहाँ पर ले लीजिए और बैक साइड से आप 3 का एक बनाइए। तो जो हम 1 से 3 बनाए थे वो हमारे यहाँ वापस कम हो गए हैं और डिजाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 2 फंदे सीधे, अब हम इनको ट्विस्ट करेंगे। देखिए ये जो 3 हैं 1 के बनाए हुए इन्हें आप पहले भी ऐसे थोड़ा सा लूज कर सकती हैं क्योंकि ये जो हमने 1 से 3 बनाए इसका धागा खिंच जाता है, तो आप ऐसे करके इनको लूज कर लीजिए। फिर ये बैक साइड से जो 2 हैं इनको लीजिए, इन 3 को उतारिए, फ्रंट वाली सिलाई पर इनको आप पहले डाल दीजिए, इन 2 को आगे ले आइए, दोनों फंदों को पहले आप सीधा बनाइए। फिर ये जो 3 हैं इनमें बैक साइड से सिलाई लीजिए और 3 का एक कर दीजिए। जितने भी फंदे हों ऐसे ही डिजाइन को बनाते जाइए। लास्ट में 2 फंदे होंगे, एक सीधा और एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारी 7 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी तरफ से, इसे आप बिल्कुल उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा उल्टा बुनकर सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स 8वीं सिलाई को हमने उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लिया है। तो 8 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब आगे इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है, तो आपका इस तरह से बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार अगर डिजाइन को स्टार्ट करने में आपको कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को आप शुरू से कीजिए। जैसे मैंने पहली सिलाई को बुनना बताया सेम तरीके से आप इसके ऊपर बुनना शुरू कर दीजिए। ये 4 सिलाइयाँ आपने बिल्कुल उल्टी उल्टी बुननी है। 4 सिलाइयों में ये डिजाइन बनता है। तो इन्हीं 8 सिलाइयों को आप दोबारा से देख लीजिए, वीडियो में दोबारा से रिपीट कर लीजिए, तो आपका डिजाइन आसानी से ऊपर रिपीट हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।